यहाँ पर वो बच्चों को भेजते हैं ये सोच करके अच्छी सुविधा से रह रहे होंगे, लेकिन उनके बच्चे उस छप्पर के नीचे तेज गर्मी में यहाँ पढ़ने को विवश हैं। उससे पहले एक बार अपन किचन देखते हैं। किचन कैसा है? आइए इधर आइए। बाथरूम किस साइड है? ये भी देखिए पूरा जर्जर हालत में है, सड़ गया है, जंग लग गया है। नमस्कार, दिलीप गुहा नाम है मेरा और आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक रिपोर्टिंग। जगदलपुर, बस्तर के मुख्यालय जगदलपुर से मैं 35 किलोमीटर अंदर आया हूँ। नक्सली बेल्ट में आता एरिया है ना जी। नक्सली बेल्ट में आता है। आते वक्त हमें पुलिस के जवानों ने भी रोक के पूछताछ किया था। मतलब आप समझिए यहाँ तक पहुंचना भी मुश्किल वाला काम है। ये जो है पूरा कहानी आपको मैं बता रहा हूँ। ये यहाँ पर जो 2 बिल्डिंग आपको दिख रहे हैं इसमें हॉस्टल संचालन होता है और ये जो है स्कूल का पुराना भवन है। ये मिडिल स्कूल यहाँ लगता था और अब यहाँ पर हॉस्टल के बच्चे हैं। अंदर चलेंगे, आपको दिखाते हैं। दरअसल पूरा मामला ये है कि यहाँ जो बच्चे इस वक्त रहते हैं, जो छात्रावास के बच्चे रहते हैं, उनका आशियाना 2016 में ही तोड़ा जा चुका है क्योंकि वो जर्जर हो चुका था। उसके बाद से लगातार यहाँ पर मांग किया जा रहा है कि हमें नया बिल्डिंग दिया जाए, लेकिन शासन प्रशासन का क्या, 2025 का आधा समय गुजर चुका है। 2016 से मांग किया जा रहा है नया बिल्डिंग बना के दें और ये बच्चे 10 साल से यहीं पर पड़े हुए हैं, ये टीने वाले छप्पर में। और सरकारें भाजपा की आई गई, कांग्रेस की आई गई, भाजपा की फिर आई है और इस वक्त जो है ये बच्चे जुगाड़ में रह रहे हैं। इसे जुगाड़ में रहना ही कहा जाएगा। सर एक बात बताइए, ये जो है 2016 से यहाँ रहना बताया जा रहा है, क्या सही है? सही है सर। इधर से आके बनाइए, इधर से आके बनाइए। 2016 से यहाँ रह रहे हैं। ठीक है, तो जो पुराना वाला बिल्डिंग वो किस साइड है? उधर है सर, उस साइड में पुराना बिल्डिंग है। तो 2000 जो है 16 से अभी तक मांग पूरा क्यों नहीं हुआ नया बिल्डिंग का? हम लोग तो पिछले एक बार अनबलगंज कलेक्टर थे, उतना समय बोले, दीपक भाई सांसद थे उनको भी बोले, रक्षारंजन विधायक थे उनको भी बोले, फिर कुछ सवाल ही पैदा नहीं हुआ सर, काम नहीं बना आपका। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर अधीक्षक हैं, आपका नाम क्या है? मैं अर्जुन नाग। नाग साहब, आप यहाँ पर कितने वर्षों से पढ़ा रहे हैं इस भवन के अंदर? मैं पिछले 2 साल से यहाँ पर। पिछले 2 साल से पढ़ा रहे हैं। आपसे पहले कोई और अधीक्षक यहाँ पर थे? ठीक है, तो यहाँ कितने बच्चे हैं, दर संख्या कितनी है? 90 सीटर है। 90 सीटर है। ठीक है, आइए एक बार अंदर का नजारा आपको दिखाते हैं हम लोग कैसा है। ये जुगाड़ की बिल्डिंग है, जुगाड़ का भवन है। स्कूल पहले यहाँ मिडिल स्कूल लगता था। मिडिल स्कूल के लिए ये काम का तो नहीं था, मतलब सरकार की नजर में ये भवन बैठ के पढ़ाने लायक नहीं था, इसीलिए जो है नया बिल्डिंग बनाया गया। और सोचिए इस भवन में हॉस्टल के बच्चे सोते हैं, है ना? दिखाइए, इन्होंने जो है झिल्ली पन्नी लगा के रखा हुआ है। आगे चलिए, जुगाड़ का भवन दिखा रहे हैं हम आपको। अब करें तो क्या करें, अब इनको भी जो है लगाना ही है, हॉस्टल बच्चों को तो यहाँ रखना ही है। दिखाइए, सारी जुगाड़ की है। ये मासूम बच्चे यहाँ पढ़ने आए हैं। और जरा एक बात बताओ भाई, आपका नाम क्या है? छवि। छवि, कौन से क्लास में हो? कौन से क्लास में हो? कौन से कक्षा में हो? कौन से कक्षा में हो? पहली, दूसरी, तीसरी, कितना पढ़ते हो? पता नहीं, गोंडी वाले होंगे तो हिंदी पता होना चाहिए ना। तो स्कूल में क्या सीख रहे हैं बच्चे? हाँ, हिंदी आता है? हिंदी आता है? नहीं आता है? हिंदी किसको आता है यहाँ? आता है? इधर बाबू, इसको हिंदी आता है कि नहीं? इसको हिंदी आता है नहीं आता है? आता है। इसको नहीं आता हिंदी? थोड़ा थोड़ा आता है। इधर आओ, आपका नाम क्या है? सुरेश। सुरेश भाई, ये चोट कैसे लगा? गिर गए थे? जी। ठीक है, कौन से क्लास में हो आप? तीसरे। तीसरे। यहाँ टीचर लोग कैसा पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ाते हैं। खाना अच्छा मिलता है? जी। ठीक है। यहाँ गर्मी लगता है नहीं लगता है? लगता है। बहुत लगता होगा जी। क्यों लगता है? ऊपर दिखाइए, टीन लगा हुआ है ना? और इस टीन के छप्पर में अभी तो
जिनकी बिल्डिंगे हैं इस गर्मी में उनका हालत भी खराब हो गया। और ये टीन में ये छोटे मासूम बच्चे यहाँ रहते हैं दिन में रात में। अधीक्षक साहब ये टीन है और इसमें गर्मी कैसा लगता है गर्मी के समय? गर्मी से बहुत ज्यादा गर्मी। बहुत ज्यादा गर्मी लगता है। अब हमारे जैसा कूलर यहाँ पर तो है नहीं ठंडा करने के लिए रात में भी, है ना? नहीं, और ये आसपास जंगल और पहाड़ों से उमस होता होगा यहाँ पर। मस्त होता है। उमस होता है। बारिश होने के बाद धूप होने से बहुत तेज गर्मी लगता है ना? तो इन्हें मजबूत छप्पर की आवश्यकता है। इधर क्या है? ये बाजू वाली बिल्डिंग जो है इसमें भी रहते हैं। ये किस चीज का बिल्डिंग है? ये सामुदायिक भवन है। तो सामुदायिक भवन में डेरा आप लोगों का है, तो सामुदायिक भवन के काम कहाँ होते हैं फिर? पंचायत में होता है। पंचायत में होता है। तो जो है पंचायत ने है कि यहाँ बच्चे रह सके, है ना जी। तो जुगाड़ से जो है यहाँ पर ये रह रहे हैं। 2016 से लगातार मांग कर रहे हैं। आइए चलिए अब आपको पुराना बिल्डिंग भी दिखाते हैं। पुराना बिल्डिंग किधर है? आइए चलिए पुराना बिल्डिंग देखते हैं एक बार, कहाँ था कैसा था। उससे पहले एक बार अपन किचन देखते हैं। किचन कैसा है? गैस मिला है? ये गैस भराते हो कि लकड़ी से बनाते हो खाना? हम लोग लकड़ी से बनाते, मतलब गैस से बनाते हैं। गैस से बनाते हो? ठीक है। इधर अंदर क्या है? मांझना वांझना अंदर होता है। आइए इधर आइए। बाथरूम किस साइड है? इधर। और बाथरूम भी जो है, ये बाथरूम स्कूल का था होगा। ये इस स्कूल का ही बाथरूम मिडिल का ही था होगा बाथरूम। मिडिल का बाद में बना। ये बाद में बना? कब बना ये? ये भी देखिए पूरा जर्जर हालत में है, सड़ गया है, जंग लग गया है। दयनीय स्थिति है ये सब जगह। ये मिडिल स्कूल वाले इस्तेमाल करते थे क्या इसका? नहीं, बाद में बना। बाद में बना? यहाँ से मिडिल स्कूल जाने के बाद? जी। बच्चों के लिए बना है, हॉस्टल वालों के लिए? जी। ऐसा कैसे बना है? पूरा जर्जर पुराना लग रहा है। 250 साल पुराना लग रहा है। तो 2-3 साल लग जाता है। बताइए 4 मंजिल का मकान बन जाता है 1 साल में। आइए तो इस और जो है पहले का बिल्डिंग रहा है ना। आइए आपको पहले का बिल्डिंग भी दिखा देते हैं एक बार। ये इस पूरी कहानी का सारांश भी मैं आपको आखिरी में बताऊंगा। दिखाइए, ये हॉस्टल था पहले, और इस हॉस्टल के बाद 2016 में जब वहां शिफ्ट हुए तो इसे तोड़ने का काम भी नहीं किया गया। देखिए इस अवस्था में है, किसी के साथ कोई भी हादसा हो सकता है। जब भी कोई सरकारी बिल्डिंग जर्जर हो जाती है और नहीं रहने के लायक रहती है तो उसे तोड़ दिया जाता है सुरक्षा की दृष्टि से, लेकिन इसे विभाग के द्वारा तोड़ा ही नहीं गया। और नया बिल्डिंग, अब मैं आपको बताता हूँ कि नया बिल्डिंग जो है वो अभी हमने कॉल किया था विभाग में, आदिवासी विकास शाखा में हमने कॉल किया था और हमने उनसे जानकारी मांगी। तो उनका कहना है कि अभी जो है जानकारी प्रपोजल भेजा गया है ऊपर और सैंक्शन हो जाएगा, संभवतः हो जाएगा। एक सबसे बड़ा सवाल है, सैंक्शन हो जाएगा। एक बात बताइए भैया, 2016 और 25 ये 10 साल तक पूरा प्रशासन सो रहा था क्या? हमको तो लग रहा है सोया था। दोनों सरकार आई फिर और भाजपा आई, फिर भी याद नहीं है सरकार को। शिक्षा जैसी बुनियादी चीज के लिए 10 साल का इंतजार, अभी भी इंतजार चल रहा है। हॉस्टल के लिए, छात्रावास, यहाँ वैसे बच्चे आते हैं दिन दुखियारी जो माँ बाप रहते हैं, रोज कमा के रोज खाने वाले, या जिनकी आर्थिक स्थिति उससे भी खराब होगी, वो अपने बच्चों को 35 किलोमीटर जगदल से अंदर नक्सली बेल्ट के अंदर, बताइए नेता नारे गांव पड़ता है, यहाँ पर वो बच्चों को भेजते हैं ये सोच करके अच्छे सुविधा से रह रहे होंगे, लेकिन उनके बच्चे उस छप्पर के नीचे तेज गर्मी में यहाँ पढ़ने को विवश हैं। और 10 साल से सरकारें और प्रशासन सोई हुई है। नया बिल्डिंग तत्काल बन जाना चाहिए था। जैसे यहाँ से निकले 6 महीने साल भर के अंदर नया बिल्डिंग धड़ाक से तैयार करके इनको शिफ्ट कर देना चाहिए था, लेकिन 10 साल का समय, 1 दशक बीत चुका है, कोई मजाक वाली बात नहीं है। और आज हम इसलिए आए हैं कि यहाँ हमारे आने के बाद हम लगातार फॉलोअप लेंगे प्रशासन से
कि आया सैंक्शन, नहीं आया, कब आएगा, कैसे होगा, कब बनेगा, कितने दिन में टेंडर होगा, कितने दिन में बिल्डिंग बनकर तैयार होगी, हम आखिरी तक लगे रहेंगे, क्योंकि बात शिक्षा की है, बात उन लोगों की है जो खुद सक्षम नहीं है बोलने के लिए। और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जल्द से जल्द इन्हें जो है ये सुविधा मिल जाए, वरना जो है जिस प्रकार का बाथरूम हम देख के आए हैं, जिस प्रकार का छप्पर, जिस प्रकार का जुगाड़ू वाला हम भवन देख के आए हैं, उसमें और कितने साल पड़ेंगे, 10 साल वहां गुजार दिए बच्चे, बताइए। 10 साल बहुत होता है, एक दशक होता है, 2 सरकारें चेंज हो जाती है, यहाँ 3 सरकारें चेंज हो गई, फिर भी नहीं हुआ व्यवस्था। और ये है बस्तर की असली सच्चाई। ग्राउंड रिपोर्टिंग जो है, ग्राउंड रिपोर्टिंग यही दिखाती है आपको कि किस प्रकार से जो है सरकारें वादा करती है ऊपर बैठ करके बड़ी बड़ी, लेकिन जमीनी स्तर पे जो है किस प्रकार से यह काम होता है, ये आप चैनल में देख सकते हैं। और अगर आपके क्षेत्र में इस प्रकार से कहीं हॉस्टल है जहां जुगाड़ से बच्चों को रहना पड़ रहा है, नई बिल्डिंग आएगी 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 बोलते बोलते सालों बीत गया, तो हमें बताइए, हम जरूर पहुंचेंगे वहां पर।